सैलरी कितनी है, सेविंग्स कितनी हो जाती है मेरी, फ्रीलांस में कितना आता है, और यूट्यूब ले दे के मेरे जो एंड में सब कुछ खर्चे निकाल के महीने में मेरे पास जो पैसे बचते हैं। मेरा नाम है संजय सिंह रावत। और भैया डेडलिफ्ट करने के बाद ये तो है कि एकदम पीठ में ना ऐसा लगता है किसी ने आयरन रॉड घुसेड़ दी हो। अब वो पता नहीं किधर से घुसेड़ेंगे, पर समझ जाओ कि ऐसे पीठ एकदम है ना सीधी सीधी से रहती है। तो मैं वर्कआउट ख़त्म करता हूँ और उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम लोगों से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। सुसु की बात है, सुसु वाली। तो देखा रिसेप्शन वाली दीदी पसीना देख के शर्मा गई। यार देख लो क्या पूरा क्या ग्रेडियंट आ रहा है, शानदार वाला। टेरेस गार्डन, विच फ्लोर? टेरेस गार्डन। ओके। यार रिसेप्शन वाली दीदी ने एक नई चीज़ सिखा दी। अपन अगर इसको मैं 3 बार 4 बार प्रेस करूँ ना, कुछ ऐसा होता है। उसने कुछ किया और वो कैंसिल ही हो गया फ्लोर जाना। और मैंने कितनी बार गलतियाँ करी है रॉन्ग फ्लोर दबा के। रिसेप्शन वाली दीदी, यू आर ग्रेट। रिसेप्शन वाली दीदी दिल तोड़ दिया आपने, मतलब बढ़ाई कर दी आपकी। हमारी अब डैमी बॉय को पता होगा पक्का। हेलो यो, वेयर इज टेरेस गार्डन, विच फ्लोर? 6. हाँ ये ना बात। ओके ओके, थैंक यू, सी यू। अभी तो हमारी डैमी बॉय सर्वगुण संपन्न। अब इतनी मशक्क़त कर रहा हूँ मैं टेरेस गार्डन पे जाने के लिए, बस बात करते वक्त थोड़ा लोकेशन का डिफरेंस होना चाहिए ना, वरना फ्रेम बोरिंग सा लगता है सेम। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हैं गार्डन वाले भैया। चौक जाते हैं, क्या कर रहा है बंदा। आओ बाबा गैंग तुम्हें पसीने से पहुंच दें। बैक टू द टॉपिक था सुसु। कल के व्लॉग के अंदर जो अपलोड किया था उसके अंदर मैंने ऐसा दिखाया है कि मैं सुसु कर रहा हूँ और डैमी इरिटेट होके भाग जा रही है। उसमें काफ़ी सारे मुझे हेट कमेंट्स मिले। आराम से मैं अगर गिनूँ तो 80 से 90 कमेंट्स हैं जो केवल हेट कमेंट डेडिकेटेड तुम्हारी तरफ से। वो सच नहीं था, मैंने सुसु नहीं करी थी पूल में। अब तुम बोलोगे बाबा तो हेट कमेंट करने के बाद अब तुम पलट रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे। पहला ये था, मैंने उसको जाने के लिए बोला कि डैमी गो फार राइट नाउ, ओ इट्स टू लेट। और फिर मैंने वो फेस बनाया तो ऑब्वियसली डैमी के दिमाग में 3 चीज़ें क्लिक हुई। या तो मैंने पॉटी करी है, जो ऑब्वियसली नहीं करी थी। सेकेंड, मैंने पाद मारी है, बुलबुले उठते उसमें पानी में, तो वो भी नहीं किया था पक्का। थर्ड, सुसु, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में स्ट्राक हुआ, ठीक है सुसु करी है इसने भैया, और वो भाग गई। जिससे पहले मैं बोलता कि डैम मैंने तुझे प्रैंक किया, ऐसा कुछ किया नहीं था मैंने। उससे पहले मैंने ये भी पूछा हाउ डू यू नो आई पी, और उसने बोला कि Sanjay, the water was cold and then it suddenly hot. I'm not stupid. पानी एकदम से गर्म हो गया। मैंने बोला पानी एकदम से गर्म क्या हो, क्योंकि मैंने सच में सुसु तो की नहीं, तो पानी एकदम से गर्म हुआ क्या। तो वो डैमी के शायद अनकॉन्शियसली दिमाग में ऐसा आ गया होगा कुछ, क्योंकि पूरा सिनेरियो ऐसा हेक्टिक हो गया था उसके लिए। तो उसके साथ सांसें अटक गई थी, क्या उसने मूत दिया मेरे पास ही। इंडिया में हर कोई करता है वो। मैंने बहुत गलत लाइन बोल दी, वो मेरे से निकल गई गलती से, जो कि मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं है पूरे इंडिया में क्या करते हैं। ऑब्वियसली मैं सबको नहीं देख रखा मैंने क्या करता है, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ बचपन में मैंने, मेरे दोस्तों ने काफ़ी सुसु करी है। हमारे रिजॉर्ट हुआ करता था, एक वाटर पार्क हुआ करता था जयपुर में, पिंक पर्ल नाम से, जो जयपुर में काफ़ी फेमस था वो, और अभी भी है। और वहाँ पे खूब हमने सुसु करी है पूल में। और हमें आइडिया भी किसी, मुझे याद है अभी भी वो बचपन की मेमोरी, जब मेरे को सुसु आ रही थी बहुत तेज़, और मैंने एक साइड में एक भैया थे या कोई थे, मैंने बोला भैया वॉशरूम कहाँ पे, सुसु आ रही है बहुत तेज़। पूल के अंदर थे हम लोग, और बोला अबे पागल है क्या, वॉशरूम क्या जाएगा, यहीं पे मुद्दे, हम तो यहीं पे मुद्दे हैं। ये मेरे को अभी भी क्लियर है, मैं बना रहा नहीं हूँ बिल्कुल भी मेरे हिसाब से। उसीलिए मैंने वो गंदा सा प्रैंक किया, जोक किया, जो कि डैमी को अभी तक नहीं पता। डैमी को अभी भी लग रहा है कि मैंने सुसु करी थी। यहाँ पे आके थोड़ा योगा वोगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन तुम्हारे बाबा के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल तुम्हारा बाबा मुँह उठा के कहीं भी मुँह देता है। एक्चुअली मुँह उठा के नहीं। डैमी, यू वांट टू गो स्विमिंग विद मी? प्लीज कम ऑन। Nah. खौफ में है डैमी, खौफ में। इसको बताएंगे नहीं, और कमेंट में भी कुछ भी मत लिखना ऐसा कि अरे बाबा ने प्रैंक किया था ऐसा। वो अभी तक इसी डिल्यूजन में जी रही है कि मैंने सच में मूता था पानी के अंदर। अब वो बेचारी जब भी स्विमिंग पूल में उतरेगी उस खौफ में उतरेगी कि ये कब तरका दे। कॉफ़ी लाटे लॉन मकमक, नो लॉन मकलॉन, मकलॉन है, नॉट टू मच, नॉट टू हॉट, मकलॉन्ग। ร้อนมากใช่ไหมคะเอาร้อนปกติค่ะไม่เอา extra पकती मीन्स ปกติ means normal नॉर्मल, ओके, लॉन पकती। okay अब कॉफ़ी की बात आई है तो पढ़ लेते हैं नाम जिन्होंने इस टाइम पे कॉफ़ी पिलाई है तुम्हारे बाबा को। वैसे तो कल ही मैंने शॉर्ट आउट दिया कुछ लोगों को। लेट मी रिफ्रेश, यू नो, लेट मी रिफ्रेश, लेट्स रिफ्रेश। इंटरनेट ही चल रहा है, किसी ने नहीं पिलाई।
काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था ये बनाने की, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि बाबा आप मुझे बताओ कि कितना पैसा चाहिए होगा बैंकॉक में रहने के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, आपके खर्चे क्या हैं, आपकी सैलरी क्या है, जो मैंने कभी नहीं बताई। तो मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ रिवील कर देता हूँ, क्योंकि अब कोविड ठीक ठाक हो ही गया है और काफ़ी इंडियंस आ रहे हैं थाईलैंड में रहने के लिए, जॉब के लिए। मेरे ऑफिस में भी भर रहे हैं अब इंडियंस काफ़ी। तो मैंने सोचा ठीक है हेल्प होगी। काफ़ी टाइम से मैंने तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो नहीं बनाया, और कह सकते हैं कि आज मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था, तो मैंने सोचा यही जोड़ के अपलोड कर देते हैं। तो मैं इस टॉपिक को 5 चीज़ों में ब्रेक डाउन करूंगा। पहला है सैलरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मेरी हर महीने की बात होगी, सैलरी कितनी है, सेविंग्स कितनी हो जाती है मेरी, फ्रीलांस में कितना आता है, और यूट्यूब। जैसे कि तुमने देखा मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, एक ही जगह से पैसा नहीं आता है, और वैसा होना भी नहीं चाहिए। हर किसी को मुझे लगता है जॉब को जो भी करते हैं जॉब करते हैं उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जॉब ना रहे तो उसके बाद तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। मान लो मेरी सैलरी है थाईलैंड में पर मंथ 1.5 लाख बाट। 1.5 लाख बाट का मतलब कितना हो गया इंडिया के हिसाब से, हो गया 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ। तो खर्चों की बात करूं तो मेरा रेंट ले लो तुम, 3.5 लाख लिख दो, कितने जीरो आते हैं 3.5 लाख में उसमें से माइनस करो सबसे पहले तो मेरा रेंट लगा लो 50,000 रुपए, 20 कुछ हज़ार बाट है मेरा। बिजली का बिल में आता है हमारा 1,500 आता है, 2,000 मैक्सिमम, तो 1.5 लेते हैं। 1,500 का मतलब कितना हो गया, 3,000 या 3,500, 3,500 ले लो। 3,500 गए, गलत कर दिया क्योंकि ये तो माइनस में 46,000 बचे हैं मेरे पास। इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का आता है मेरा 300-400 रुपये, तो 400 रुपये ले लो। 20,000 बाट मेरा महीने का खाने का खर्चा है, क्योंकि हम घर पे खाना बनाते नहीं है, बहुत कम होता है जब डैमी वो कपाव मुँह साफ बना देती है। मैं से बोलना है उसको, हाँ काफ़ी टाइम हो गया उसने बनाया है। तुम्हें पता है कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत ही फैंसी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे वाइन हो गई तो बिल आराम से 3-4 हज़ार बाट तक का आ जाता है हमारा रेस्टोरेंट का, तो उस हिसाब से हो जाता है। जो कि हम करते हैं महीने में 1 या मैक्सिमम 2 बार करते हैं ऐसे, जहाँ पे फालतू का। तो इंडियन की बात चल रही है तो अपन लोगों का हमेशा ये रहता है कि घर पे ज़रूरत हो या ना हो, फिर भी अपन लोग पैसे टाइम टू टाइम भिजवाते हैं घर पे, जस्ट टू शो आर लव टूवर्ड्स आर पेरेंट्स, जो कि अच्छी बात है। बाहर कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, कैसा भी कमा रहे हो, कुछ राशि उसमें से दे देनी चाहिए घर पे। तो मैं महीने के महीने नहीं भिजवाता हूँ, तो मैं इकट्ठे एक साथ भिजवाता हूँ, वो भी कट जाते हैं। और उसके अलावा फिर छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं, कभी ये हो गया वो हो गया, जिसको अपन बोलते हैं कि एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस कि होते हैं, वो हर महीना कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जब सोचा नहीं होता पर वो खर्चा होता है। मान लो कैमरा खराब हो गया, माइक लेना था कैमरे का क्योंकि जैक खराब हो गया था, तो 5-6 हज़ार बाट इसमें चलेगा। ले दे के मेरे जो एंड में सब कुछ खर्चे निकाल के महीने में मेरे पास जो पैसे बचते हैं वो मान लो 1 से 1.5 लाख रुपए बच जाता है मेरे। 1 से 1.5 भी मत बोलो, 1 से 20 बोल दो, क्योंकि अभी आजकल तो ट्रैवलिंग इतनी कर रहे नहीं है, तो 1 से 1.5 बच जाता है। जब ट्रैवलिंग करते हैं तो 1 लाख लेके ले लो, 1 से 1.20। तो YouTube में जो मैंने बात करी कि YouTube से जो आता है, मैं बचे हुए एडसेंस में पड़े हुए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि बाइंग दिस फ्रॉम माय YouTube मनी, जिसमें मैंने GoPro 10 लिया था, फिर भी मैंने YouTube के पैसे नहीं लिया था, वो सैलरी से ही लिया था। पर आज तक मैंने कभी YouTube से पैसे निकाले नहीं, मुझे अभी पता भी नहीं है। मैंने रिफ्रेश बहुत टाइम हो गया देखे हुए, तो वो कितने जमा हो रखे हैं एडसेंस में ऑनेस्टली बता रहा हूँ नहीं पता है। तो वो YouTube में पड़े रहेंगे जब तक मेरे को ज़रूरत है नहीं। बाकी फ्रीलांस को आता है वो मेरा सीधे इंडियन अकाउंट में जाता है, वो भी मैंने छुए नहीं है, वो भी वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो ले दे के सारे जो मेरे खर्चे हैं, सारे पेमेंट्स हैं, सारी अय्याशियाँ हैं बैंकॉक की, वो सारी मेरी सैलरी से होती है। मैं उन लोगों को जानता हूँ थाईलैंड में, इंडियंस को, जो 50,000 से 60,000 बाट सैलरी भी है उनकी, पर फिर भी अच्छा खासा वो सेव कर लेते हैं। सिंगल की बात कर रहा हूँ, मैरिड बंदे की नहीं। 50 से 60,000 बाट भी मैं मानता हूँ कि बैंकॉक में जब तुम रहोगे तो 50 से 60 में भी तुम अच्छी सेविंग कर सकते हो। जब वैल्यू ऑफ मनी इंडियन से ज़्यादा कोई नहीं समझता, अपन लोग सोच समझ के खर्च करने वाले हैं। पर ठीक है, कभी कभार महीने में 1-2 दिन आता है, तुम्हारे बाबा की लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में भी आता होगा, जब तुम सोचता है अरे यार 1-2 बार ही तो करते हैं महीने में। तो अब इसका मतलब ये मत समझ लेना नाना प्लाजा में जाके ये सब हो रहा हो। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, एंड नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भैया। वीडियो करते हैं बैंड, अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तो हमने सुंदर सुशील बाबू को जाके फॉलो करो। स्टे हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, रेस्ट प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइक बटन, एंड यू नो गाइस व्हाट टू डू। एडिटिंग पेलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, शॉर्ट्स में।รูปหล่อนะเจ้าเนาะ หล่อเนาะ I look handsome? Thank you. He is hitting on me 100%. Yeah, I come with you.
I come with you. 7 kids? 7 kid you have? Wow. टीवी नहीं है भैया के घर पे.